Good morning to all of you. Sat Shri Akal, Namaskar. So all of you are welcome in this time management session, which is specially organized for this particular crucial period of Corona. अब एक हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या इस समय का हम प्रॉपर यूज कर रहे हैं, क्या इस टाइम को हम सही दिशा में यूज कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमने ये सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप सभी लोगों को इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट हो सके। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमने आपको ये बातें बता देनी है और आपने उसके बाद उसको वेरी गुड करके बंद करके रख देना है। तो एक मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि आप इस टाइम के अंदर जो जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको बहुत पॉजिटिव तरीके से हमने डील करना है, बहुत पॉजिटिव तरीके से हमने उनको अंडरस्टैंड करना है और फिर हमने उनका सॉल्यूशन जो है वो ढूंढना है और उस सॉल्यूशन को हमने अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। सो be very particular about this thing, that this is not a lecture session. It should not be restricted to a lecture session, क्योंकि अभी यहाँ पर तो सिर्फ वीडियो पोस्ट हो रहा है तो इसलिए आपसे इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हो सके ताकि जो आपके डाउट्स हैं या जहां जहां पे आपको इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आती है उन सारी चीजों को हम इनकॉर्पोरेट कर सकें। So you can see my introduction as well as my details in the channel. I am Dr. Anurag Joshi. I am doctorate in stress management. And बाकी तो आप जब रिजल्ट्स निकालोगे तब ये बात प्रूव होगी कि मेरी बातों का आपके ऊपर असर प्रैक्टिकली कितना हुआ है। So सबसे पहला पॉइंट जो मैं लेकर चलूंगा टाइम मैनेजमेंट के लिए, इन स्टूडेंट लाइफ दिस इज द बेस्ट पॉसिबल लाइफ, क्योंकि आप लोगों के ऊपर कोई स्ट्रेन नहीं होता। आप कहोगे हमारे ऊपर तो बहुत स्ट्रेन है, हमारे ऊपर असाइनमेंट्स का स्ट्रेन है, हमारे ऊपर टेस्ट्स का स्ट्रेन है, हमारे ऊपर टीचर्स का स्ट्रेन है, कॉलेज का क्लासेस का सब तरह के स्ट्रेन हैं। नहीं, वो स्ट्रेन नहीं है, वो तो एक हमारे लिए पॉजिटिव इंस्पिरेशन होती है जो मैटर करती है, जो काम करती है। वो चीज अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो वो काम आप नहीं कर पाओगे। उसका कारण क्या है कि हमारी लाइफ के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो दो तरह का होता है। साइकोलॉजी वाले ज्यादा समझ पाएंगे इस बात को। वन इज कॉल्ड यू स्ट्रेस, अदर इज कॉल्ड डी स्ट्रेस। तो इनमें से जो पॉजिटिव स्ट्रेस है दैट इज यू स्ट्रेस और जो डी स्ट्रेस है दैट इज नेगेटिव स्ट्रेस। तो जो पॉजिटिव स्ट्रेस है, अगर हमारे ऊपर इस बात का प्रेशर ही नहीं होगा कि हमने कल सुबह 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, हमने तैयार होकर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। उतना उसको बोलते हैं कि प्रेशर बिल्डअप होना जरूरी है और उसको हम एक तरीके की इंस्पिरेशन के तौर पे भी ले सकते हैं दैट आई हैव टू डू दिस फॉर दैट पर्टिकुलर टारगेट, फॉर दैट पर्टिकुलर गोल, आई हैव टू फॉलो दिस टाइम टेबल, फॉलो दिस शेड्यूल। आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बनाया जाता है। एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब आपका जो टाइम टेबल है, मान लीजिए आपका टाइम टेबल नहीं है तो क्या होगा? आप किसकी क्लास लगाओगे? कोई एक क्लास में होगा, कोई दूसरी में होगा, कोई तीसरी में होगा, तो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इनडिसिप्लिन हो गया। तो टाइम टेबल बनाने का रीजन यही है ताकि टाइम को यूटिलाइज किया जा सके, आपके सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगाई जा सके और आप उनको प्रॉपर तरीके से अटेंड करके अपनी प्रोग्रेस कर सकें। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू दी शेड्यूल ऑफ दीज डेज। तो आपके पास सारा दिन जो है वो फ्री है, अवेलेबल है, और अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिंग योर पेरेंट्स इन योर हाउस होल्ड वर्क्स, बहुत समय है आपके पास जो आप अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा सकते हैं, अपनी एलिवेशन के लिए लगा सकते हैं, अपनी नॉलेज गेनिंग के लिए लगा सकते हैं। तो ये अब आपने इस बात का ध्यान रखना है
कि इस काम के अंदर आउटपुट कितनी आ रही है। तो यहां पर बहुत ईमानदारी से अगर आप सोचोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम को पास कर रहे हैं या टाइम को किल कर रहे हैं। कैसे? सबसे बड़ा जो इशू है उनके पास, दैट इज मोबाइल, दैट इज सोशल मीडिया। अब वही सोशल मीडिया जो है वो इस लेक्चर के थ्रू आपके पास भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। वही सोशल मीडिया है जहां पे आप जोक्स वगैरह में टाइम स्पेंड कर देते हैं, या जहां पे आप व्हाट्सएप के मैसेजेस देख रहे हैं, फेसबुक की पोस्ट देख रहे हैं, इंस्टाग्राम को देख रहे हैं, ट्विटर को देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको मॉनिटर करना होगा हम कर क्या रहे हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग इसको बोलते हैं हम। तो सेल्फ मॉनिटरिंग जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। सो उसके लिए सबसे पहले आपके पास आपका एक टारगेट होना जरूरी है, आपका एक गोल होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो गोल है आपका, उस गोल के मुताबिक आपकी प्लानिंग होगी। आपका गोल है कि आपने 80% मार्क्स लेकर पास होना है। उससे भी बड़ा गोल हो सकता है आपने मास्टर्स करनी है। उससे भी बड़ा गोल हो सकता है आपने एक ऑफिसर बनना है, या आपने एक अच्छा एकेडमिशियन बनना है। बहुत तरह के गोल्स हो सकते हैं, लेकिन उस गोल को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उस गोल को डिफाइन नहीं करोगे, तब तक आपका वो काम जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये बात आप बहुत ध्यान से, बहुत सच्चे मन से इस बात के ऊपर विचार करो। क्या आपने कोई गोल बनाया है? नहीं बनाया है तो प्लीज इसको बनाइए। जब तक गोल नहीं होगा आपकी लाइफ के अंदर एक्शन नहीं आ पाएगा। अगर एक्शन है भी तो वो आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक आई वॉश है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। तो गोल होना आपका जरूरी है, और वो गोल रिटर्न में डिफाइन होना चाहिए और आपके रूम में वो सामने डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि सुबह, दोपहर, शाम, रात आपकी नजर उसके ऊपर पड़े और वो आपको बार बार इंस्पायर कर सके कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरी तरफ आ रहे हो, क्या तुम मुझे पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझे अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद फिर आपने अपने आप को इंस्पायर करना है कि मैंने ये काम करना है, और इस काम को करने के लिए नाउ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी डिवोटेड फॉर दिस वर्क। सो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, दैट इज प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। तो प्लान योर वर्क का मतलब क्या है कि जो काम आपने करना है उसकी आप योजना बनाइए, उसको आप प्लान करिए, और जो आपने योजना बना ली उसके ऊपर फिर काम करिए। ठीक है? मैंने सोच लिया मैंने साइकोलॉजी पढ़नी है आधा घंटा, मैंने सोशियोलॉजी पढ़नी है आधा घंटा, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है आधा घंटा, तो वो टाइम इंटरवल्स आपके डिफाइन होने चाहिए। ठीक है? उसके बाद फिर उसके ऊपर आपने एक्शन लेना है। मान लीजिए 30 मिनट्स की बजाय आप 20 मिनट्स ही पढ़ सके उस चीज को, आप नहीं पढ़ सके पूरा, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी है कि यहाँ पे मेरा 20/30 का आउटपुट आया और कल मैंने इसको बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है। और ऐसा ना हो कि आप इसको 15 मिनट्स और 10 मिनट्स तक ले जाओ और उसके बाद स्लिप करना शुरू कर दो, फिर तो गए आप, फिर गड़बड़ होगी, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि हाउ यू आर प्लानिंग योर थिंग्स एंड हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ। और ये सब कुछ आपको राइटिंग में करना होगा। राइटिंग के ऊपर मैं एक बाद में वीडियो दोबारा फिर और बनाऊंगा कि राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पेपरों में राइटिंग करवाई जाती है, क्यों वो सिर्फ वाइवा के ऊपर बेस नहीं किए जाते। राइटिंग के ऊपर पेपर्स होते हैं, फिर जो एग्जामिनर है उसको राइटिंग को देख करके आपको इवेल्युएट करता है, आपके मार्क्स दिए जाते हैं, क्लास में आपको लिखाया जाता है। क्या रीजन है लिखाने का, क्या वजह है? आजकल तो बड़ा बढ़िया सिस्टम है, कहीं अब बच्चों को बोलो कि इसको नोट कर लो तो वो फोटो खींच लेंगे। ठीक है? तो वो फोटो खींचने से क्या होता है, व्हाट हैपेंस, उनको लगता है हमने रिकॉर्ड कर लिया। मैं अपनी क्लास के बच्चों को बहुत रिक्वेस्ट करता हूं बार बार, बेटा इसको लिखो,
अगर आपको ये पता भी है तब भी लिखो इसको, 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 10 बार लिखो, इसको लिखो, बार बार लिखो, क्योंकि लिखने से क्या है कि वो मेमोरी के साथ उसका बहुत क्लोज एसोसिएशन होता है, वो मेमोरी में स्टोर होना शुरू हो जाता है, रिटेन होना शुरू हो जाता है. So that is the reason that these teachers emphasize that you must write down, you must note down, you must do the written practice again and again. So writing में करेंगे जब आप, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपने ये चीज़ की प्लानिंग राइटिंग में करी थी. फिर अपने आप को इंस्पायर करो, फिर अपने आप को बार बार देखो कि मैंने इसको पूरा किया या नहीं किया. नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो रही है. ठीक है. और आपको होगा कि जी हम सारा दिन ये काम करते रहेंगे तो हम तो बोर हो जाएंगे. बिल्कुल, आई एग्री विद यू. डिवाइड करो. मैंने 30 मिनट टीवी देखना है, मैंने 30 मिनट फेसबुक के ऊपर टाइम लगाना है, मैंने 30 मिनट व्हाट्सएप पे टाइम लगाना है. एग्जांपल ले रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर अपने काम करना है. लेकिन ये बात का भी ध्यान रखो, जब आप फेसबुक के ऊपर हो या आप यूट्यूब के ऊपर हो या आप कोई और काम कर रहे हो, तो अवेयर होना चाहिए कि आपकी एनर्जी कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही, कहीं आपकी एनर्जी वेस्ट तो नहीं हो रही. इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके लिए आपको सेल्फ मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है, तभी ये हो पाएगा. उसके बाद कोई डिस्ट्रैक्शन आती है. अब आपको डिस्ट्रैक्शन कहां से आएगी? डिस्ट्रैक्शन आपको आएगी थॉट से. सोचोगे कुछ ना कुछ, और सोचने का तो भंडार है. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स कमिंग इन माइंड. दे कम दे गो लाइक दैट. तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आपने अपने थॉट्स को मॉनिटर करना शुरू कर दिया, आपको पता लग गया कि आप किसी एक थॉट के साथ जुड़े हुए थे और उस थॉट के साथ आप जुड़ते हुए कहीं और ही चले गए, छोड़ दिया आपने अपनी प्लानिंग को, छोड़ दिया आपने 30 मिनट्स की साइकोलॉजी की स्टडीज, छोड़ दिया आपने मम्मी ने कुछ बोला था ये काम कर लो, छोड़ दिया पापा ने बोला था ये काम कर लो, अपनी एक दुनिया के अंदर अपना एक जाला बुनते हुए, जैसे मकड़ी बुनती है ना, जाला बुनते 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 कहीं और ही चले जाते हो. तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. थॉट्स के ऊपर भी एक अलग वीडियो में जो है बाद में शेयर करूंगा आपसे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ थॉट्स एंड हाउ इट इज लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली. इसके बाद जो है टाइम की यूटिलाइजेशन और किलिंग, ये बात की अवेयरनेस आपको होनी बहुत जरूरी है. और अब आपने करना क्या है, अपने डायरेक्शन बदल देनी है. देखो, दिशा और दशा, दिशा को बदल दोगे ना तो दशा बदल जाएगी. दिशा मीन्स डायरेक्शन, दशा मीन्स योर कंडीशन और योर स्टेट. ठीक है. तो ये बात का ध्यान रखना. अगर हम टाइम को किल करते हैं तो एक दिन टाइम जो है वो हमें किल कर देगा. बी वेरी अलर्ट अबाउट दिस थिंग. इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अब आपको ये चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, और थॉट्स कंट्रोल आपके तभी होंगे अगर आप अलर्ट होंगे. इसके लिए फिर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मेडिटेशन की एक्सरसाइजेज होती हैं. मेरे 2-3 वीडियोस मेडिटेशन माइंडफुलनेस के भी पड़े हैं मेरे चैनल के ऊपर, और देयर आर मेनी अदर थिंग्स आल्सो ऑन माय चैनल where I have given the demonstration for the Mind Power Excel, scientifically how we can control our thoughts and how we can meditate and what is the significance. बहुत कुछ है वहाँ पे. और then I applied these things on myself and I excelled in the field of singing. About 90 videos are there. I won the contests also. तो वो मैंने वहाँ पर शेयर किए हैं. although I have no knowledge of music and I have no training of music, but फिर भी मैंने उसको एक कोशिश की है करने की कि अगर हम चाहें तो हम किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन मेरा अभी ये मेन टारगेट है कि आप लोग जो मेरे साथ जुड़ते हो उनकी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट मैं लेके आऊँ अपनी रिसर्च के साथ. और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप इन चीज़ों को सुनोगे, इन चीज़ों को मानोगे, इन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करोगे और फिर मेरे साथ डिस्कस करोगे. वी कैन मेक ए ग्रुप ऑल्सो on WhatsApp or on Google Scholar or wherever you can like means we can interact. तो उसके बाद फिर आप मेरे को दिखाओ कि हमने ये चीज की है और हमारे को ये चीज करने में ये प्रॉब्लम आ रही है. तो फिर आपकी वो प्रोग्रेस जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी अगर आप चाहोगे तो. और आप कमेंट बॉक्स के अंदर इन चीजों को पोस्ट कर सकते हो कि आपका ये डाउट है या ये क्वेश्चन है या जो फीडबैक्स आपकी जो भी हैं, जो आपको कुछ पॉजिटिव लगा. लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा कि इन चीजों को अप्लाई करके जब तक आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते तब तक ये एक्सरसाइज सारी जो है ये इट इज यूजलेस, इट इज गुड फॉर नथिंग. तो आई रिक्वेस्ट यू
that please try to incorporate these things in your life, in your studies, and try to improve. जो 60 वाला है वो 70 पे जाए, 70 वाला 80 पे जाए, 80 वाला 90 पे जाए, तो I will feel very very much happy. And stay home, stay safe. May God bless you. Keep interacting. Thank you so much for your time. Bye.